यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधी सीधी टक्कर में नहीं हरा पा रहे, तो क्या अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ युवाओं को भड़काना, आगजनी कराना, धमकी देना, गाली देना, ऐसी सो कॉल्ड साजिश का इस्तेमाल किया जा रहा है? कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा और जेन जी संविधान की रक्षा करेंगे। आज लद्दाख से हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। पहले पुलिस प्रशासन के खिलाफ पत्थरबाजी हुई और फिर बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा का नेतृत्व करने वाला राहुल गांधी का जेन जी है, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुना हुआ वार्ड सदस्य है। बीजेपी का आरोप गंभीर है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में अराजकता फैलाने की सोची समझी साजिश हो रही है? इतना ही नहीं, क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में राहुल गांधी अब इस हद तक जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की अखंडता और को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं? वो भी तब जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया मानती है इसे। दरअसल राहुल गांधी ने विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की रणनीति जनता पर दबाव बनाकर भारत की चुनावी व्यवस्था की अखंडता को चुनौती देना है। ऐसा दावा बीजेपी का है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र के लिए अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। इन सब के बीच आज 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार के पटना से हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। फिर महागठबंधन की भी एक बैठक हुई। राहुल गांधी ने फिर संविधान पर आक्रमण होने की बात कही। अब सवाल है, क्या मोदी विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी को हराने के दो ही रास्ते हैं? या तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करो, उस पर बिना सबूत सवाल उठाओ, उसे तोड़ने की धमकी दो, या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ युवाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश करो, नरेंद्र मोदी को बार बार गाली दो, नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां तक का अपमान करो। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, भारत की अखंडता को चुनौती देकर राहुल गांधी क्या लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं? क्या यही है उनकी रणनीति? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी के इंटरव्यू की बात में आगे करूंगी, लेकिन पहले लद्दाख में आज जो हिंसा हुई उस पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए संबित पात्रा। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं।
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है जिसे बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना रही है? मैं आपके सामने राहुल गांधी के बयान को रख रही हूं। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वो भारत की चुनाव प्रणाली की अखंडता को चुनौती देंगे, जनता का दबाव बनाकर चुनौती दी जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से मतदान में धांधली कर रही है। नरेंद्र मोदी कथित मतदान में धांधली की निगरानी कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि जनता को लामबंद करना ही उनके पास एकमात्र रास्ता है। क्या विदेशी अखबार को इस तरह का इंटरव्यू देकर राहुल गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम नहीं कर रहे? बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को बेहद खतरनाक बता रही है, खुद सुनिए। ये कोई एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये इस प्रकार के बयान दे, ये तो संभव नहीं है। हां, अगर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तब तो यह संभव है। बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है, CWC। पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। यह CWC नहीं है, यह BVC भारत विरोधी कमेटी है। इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का है ही नहीं। सवाल है कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों से क्या इंडियन स्टेट से लड़ने वाली मानसिकता नहीं झलकती? क्योंकि ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसी बयानबाजी की हो। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखती हूं। इसी महीने राहुल गांधी ने कहा युवा जेन जी संविधान बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है, लोग वोट चोर के नारे लगा रहे हैं। जनवरी 2025 में राहुल गांधी ने कहा अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। फरवरी 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि भारत यूरोप की तरह राज्यों का एक संघ है। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय युवा प्रधानमंत्री मोदी को लाठियों से पीटेंगे कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राहुल गांधी ने आज फिर जाति और आरक्षण का राग छेड़ा, संविधान बचाने और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात फिर से कही। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। राहुल गांधी के इंटरव्यू वाले बयान पर मोदी विरोधी और बाकी पार्टियां बोल नहीं रही हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। सुनिए सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनल मीडिया का सवाल नहीं है, सवाल सच्चाई का है। सच्चाई कहीं भी कही जा सकती है और जो बात सच ना हो वो कहीं नहीं कहा जा सकती, तो उसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया का क्या सवाल है। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करके सच्चाई को उजागर किया है। एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने का प्लान, दूसरी तरफ हार की हताशा में नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी जा रही है। सबसे पहले दरभंगा में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द कहे गए। फिर नरेंद्र मोदी और उनकी मां के AI वीडियो बनाकर अपमान किया गया। तीसरी बार बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी के सामने नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। और अब समस्तीपुर में RJD का झंडा थामे युवक नरेंद्र मोदी की मां को गाली देते नजर आया। बीजेपी ने इसे बिहार में बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, लद्दाख में हिंसा, बीजेपी दफ्तर आग के हवाले। क्या ये राहुल गांधी के जेन जी को भड़काने का नतीजा या सिर्फ
आरोप जो बीजेपी लगा रही है। सवाल नंबर 2, लोकतंत्र की अखंडता को चुनौती देने का प्लान राहुल गांधी की इंडियन स्टेट से लड़ने की मानसिकता नजर दिखाती है। सवाल नंबर 3, लगातार विदेशी मीडिया में देश विरोधी बयानबाजी क्या देश को कमजोर बनाने के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के जो आज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार राजन राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल मैं अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता से पूछना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी ने अराजकता को अपना आज टूल किट देश को दिखा दिया है? चाहे वो बिहार हो जहां वो संविधान और इलेक्शन कमीशन पर बरस रहे हो, या लद्दाख हो जहां वो किस तरह से कांग्रेस के वार्ड के प्रमुख आगजनी कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, और या फिर फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू हो। मैं पूछना चाहती हूं, अगर आप मैदाने जंग यानी कि लोकतंत्र का जंग मैदान जो होता है वो तो वोटों से होता है ना, जनता के वोट से होता है, तो वहां पर अराजकता का क्या काम है? अश्विनी जी। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। गांधी जी ने कहा था, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विल विन। राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के कर कमलों पे चलते हुए आज वही कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने 1947 में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे और लोकतंत्र की स्थापना की थी इस देश में। राहुल गांधी जी वही यात्रा निकाल करके, वही चेतना जगा करके, वही युवाओं को जगा करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है नाविका जी। ये संवैधानिक अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है। उन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान देके इस संविधान को बनाया है। अगर राहुल गांधी जी जाकर के इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं हम युवाओं से बात करेंगे और बोलेंगे कि देश का संविधान में खतरे में है, आप इसके लिए आइए। पब्लिक इंक्लूसिवनेस कब से असंवैधानिक हो गई, कब से अराजकता हो गई? डेमोक्रेसी में तो पब्लिक को ही इंक्लूड किया जाता है, पब्लिक ही डिसाइड करती है कौन संविधान कैसे होगा, डेमोक्रेसी कैसे होगी। क्या जब हमारे सीडीएस जाकर के सिंगापुर में इंटरव्यू देते हैं तो क्या वो असंवैधानिक हो जाता है, देश के खिलाफ हो जाता है? नहीं। तो इंटरव्यू कहां दिया गया, किस चैनल को दिया गया, ये विषय नहीं होता। इंटरव्यू में क्या कहा गया वो महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बहुत है क्योंकि देश में वोट चोरी हो रही है। जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, कोर्ट चाहिए। रोज रोज हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, ये क्यों कहते हैं? और सवाल ये भी है कि क्या आगजनी आप कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक तरीका है जिस तरह से आप डेमोक्रेसी बचाना चाह रहे हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक जिन्होंने ये पूरा वहां पर प्रोटेस्ट किया था, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं और जो वायलेंस हो रही है वो उनके वजह से नहीं हो रही, ये हाईजैक कर लिया गया है। और शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये अराजकता एक सुनियोजित तरीके से मोदी और मोदी विरोधियों का जो प्लान है, ये सिर्फ मोदी को हराने का प्लान है? देखिए नाविका जी, जब हो मुद्दों की कंगाली तो देंगे हम सबको गाली, इंक्लूडिंग मां। आरोप लगाएंगे जाली जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में लगाया है, और आग लगा डाली। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी सुन रहे होंगे स्वर्ग से कि डिबेट में बोल रहे हैं ये इंडियन स्टेट को फाइट करेंगे। महात्मा गांधी ने सिखाया था क्या? ये महात्मा गांधी ने सिखाया था लाठी डंडे से मारेंगे प्रधानमंत्री को, सेना पे सवाल खड़े करना, और एटम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब। महात्मा गांधी तो पैसिफिस्ट थे। एनीवे, महात्मा गांधी जी की आत्मा को शांति कर दे कि ऐसे लोग झूठ और हिंसा की बात करते हैं जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे उनके नाम पर। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, ये CWC नहीं है, दिस इज CVC, कांग्रेस वायलेंट कमेटी है ये। अब देखिए ये जेन जी को कितना बदनाम कर रहे हैं। ये जो वायलेंस करने वाला व्यक्ति है, फोटो भी है, वीडियोस भी है मेरे पास, ये जो है वो है कांग्रेस का काउंसिलर वहां पे फुनसॉक स्टांजिन सेपैग। ये कर रहा है वायलेंस और पूरा एविडेंस आ चुका है। और जब 6 तारीख को मीटिंग थी तब किसके साथ मिलकर एक माहौल बनाकर, और इससे पहले भी राहुल गांधी ने सारी बातें बोली है कि केरोसिन छिड़क दिया है, आग लगाने की देरी है।
कि सिखों को अधिकार नहीं मिलता, इस प्रकार के बयान। अब आते हैं आर्टिकल में क्या बोला है, हमें आर्टिकल कहां लिखा है या किसको इंटरव्यू दिया उससे दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर पार्टी स्ट्रेटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर। मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रेशर बनाना है। वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट्स द ओनली वे वी हैव। और गेम ये मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूं। और फाइनेंशियल टाइम्स ने फिर क्या लिखा, गांधी एंड कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एविडेंस टू शो कि हु वाज बिहाइंड द एलिज्ड मैनिपुलेशन of this election, and the FT was unable to verify the evidence given by Rahul Gandhi, the sample evidence given by him। मतलब कि आप अनर्गल आरोप लगाओ। लास्ट पॉइंट मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला वीपी इलेक्शन में वोट चोरी है, क्या प्रमाण दिया? महाराष्ट्र में वोट चोरी है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 किया, तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने वहां पे रिजेक्ट किया। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो आरोप आपने लगाया है उसमें से एक भी तो सही साबित नहीं हुआ, तो अब क्या करना है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना है, कभी जुडिशरी, कभी सेना, कभी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो मानसिकता इंदिरा जी की थी कि परिवार इज अबव संविधान, वही मानसिकता आज भी है। अश्विनी नाविका जी, पहली बात तो जो यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वो 2021 से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। और जब 2008 में 72 लोग मारे गए थे गुर्जर आंदोलन में, तो क्या वो जो मारे गए थे राजस्थान में या हरियाणा में 18 लोग मारे गए थे, की मांग क्या है? नहीं तो आप मुझे बताइए, 21 से हो रहा है, उनकी मांग बता दो। 2021 हो रहा है, उनको इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए इंडिपेंडेंट। उसके लिए 2021 से फाइट कर रहे हैं वो लोग। एक सेकंड अश्विनी, एक एक करके संवाद करते हैं ना, संवाद पहले आपने बोल दिया अपना, आपने बहुत सारी बातें बोली, मुझे सारी बातें छोड़ दो ना, इस पे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की इनकी डिमांड है, तो लेह लद्दाख 2014 से पहले इंडिपेंडेंट स्टेट था, नहीं था। अभी क्या है? आपने अभी इंडिपेंडेंट 2019 में जिसको यूटी बनाया तो प्रॉब्लम है। तब तो साथ में जम्मू कश्मीर में बजट नहीं देते थे, यूनिवर्सिटी नहीं देते थे, इंफ्रा नहीं देते थे। और ये डायलॉग उनसे बात करो, उन पर लाठियां चला रहे हो आप, उन लोगों से बात करो। आप जलाएंगे, आप कह रहे हैं आग जलाकर बात होगी, आप कह रहे हैं आग जलाकर बात होगी। मुझे ये बात करने का तरीका समझ नहीं आया, जहां आगजनी के बाद और आगजनी के बीच में बात होनी है। लेकिन राजकुमार राजन जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और राजकुमार राजन जी मेरा सवाल आपसे इतना है, आप विपक्ष में हैं बिहार में और आप चुनाव में जा रहे हैं, आपका बिल्कुल अधिकार है कि आप नुक्स निकालें, जो उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड है उस पे सवाल उठाएं। आप अपनी रणनीति और राजनीति दोनों करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता और तेजस्वी जी ये कर भी रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसके बीच में मैं चाहती हूं आपसे पूछना, गाली गलौज का क्या स्थान है? उनके सामने होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और दूसरी बात, राहुल गांधी जो कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन वोट चोरी हो रही है और हम दबाव बनाने की तैयार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये दबाव बनाना, ये कॉन्स्पिरेसी करना, क्या विपक्ष ये करना चाहता है इस देश में? नाविका जी, देखिए, हम किसी भी ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो संविधान विरोधी हो, जो लोकतंत्र विरोधी हो। किसी को भी गाली दिया जाए उसका हमारी पार्टी, हम सब विरोध करते हैं और ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। लेकिन सवाल है कि कभी लोहिया जी ने लोकसभा में कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जनतंत्र और लोकतंत्र में विरोध का और प्रदर्शन का एक विशेष महत्व होता है। बिहार की धरती वही धरती है जहां संपूर्ण क्रांति के आगाज हुई थी। आज देखिए, बिहार में बेरोजगार अगर अपने नौकरी के लिए सड़कों पर है, शिक्षक संविदा कर्मी अपने अधिकार के लिए सड़कें पर है, और जिस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी बिहार में चल रही है, सड़कों पर पीटा जा रहा है छात्रों को, युवाओं को मार पीट के उसको पैर हाथ तोड़ दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की मूल संवेदना पर कुठाराघात हो रहा है, आघात हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 22 तारीख के अखबार की घटना है,
21 तारीख को 2 घटनाएं घटी इस देश में। आईफोन 17 आया और जिस दिन रिलीज हो रहा था उसके पहले एक रात पहले लाइन हजारों की संख्या में युवा लाइन में लगा हुआ था। दूसरी घटना उसी दिन राजस्थान में हो रही थी। एक चपरासी के लिए नौकरी के लिए 24 लाख युवा जो है उस एग्जाम के लिए बैठा, जिसमें जो डिग्रियां थी अधिकांश युवाओं की वो हायर एजुकेशन की डिग्री थी। देश को कैसा आपने बना दिया है। एक तरफ अमीरी के दहलीज पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति है जो हजारों लाखों करोड़ के एंटीला में रहता है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो रोजमर्रा की जिंदगी को नहीं जोड़ पा रहा है। ये असमानताओं के कटघरे में जो देश की असमानताओं के लिए अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे कौन रोक रहा है? इसे कौन रोक रहा है राजकुमार राजन जी? लेकिन मैं समझती हूं या तो आप बहुत मासूम हैं और या फिर आपको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं आज राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, क्या है राजकुमार राजन जी, मासूम है या मुद्दे को इधर उधर भटकाना चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था। सवाल यह है कि बिना एविडेंस के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर ये जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और इसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जनता के थ्रू, मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये लोकतांत्रिक है, क्या ये संवैधानिक है? देखिए नाविका जी, मैं मासूमियत पर तो सवाल नहीं खड़े करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं तो फिर आरजेडी को डिफेंड करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। देखिए, 2 हिस्से में, सबसे पहले मैंने कांग्रेस को भी सुना और आरजेडी को भी सुना। देश आज 50वीं बरसी मना रहा है और किस घटना को लेकर के, जो पूरे 1975 के इमरजेंसी के दौर को लेकर के जो यातनाएं यंत्रणाओं का जो इतिहास है, आज संविधान की पुस्तक चूंकि राहुल जी ने एक बार फिर से उठाई हुई है और मुझे लगता है संविधान निरस्त करने, लोकतंत्र की हत्या करने, न्यायपालिका की आजादी छीनने, प्रेस की आजादी को लेकर के बहुत सारे सवाल ये खड़े करते हैं। लेकिन उस दौर की जो काली यादें हैं उससे आज भी लोग उबर नहीं पाते हैं। नई पीढ़ी को अगर नहीं मालूम है तो फिर उनको उनके माता पिता बताते हैं। हमारा ये कहना है कि ये हथकंडे नहीं चलेंगे और इसमें एक बात बेहद अहम है कि वो उस दौर में भी क्यों हुआ था। ये जो लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव हार गई थी, चुनाव जीत गई थी इंदिरा जी और उस चुनाव में उनको अयोग्य ठहराया था जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ कोई न्यायिक विकल्प का इस्तेमाल करने के बजाय इंदिरा जी ने देश में आपातकाल थोप दिया। तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस से नसीहत लेने की जरूरत थी। और जो बिहार ने झेला है, आरजेडी आज नौकरियों की बात करती है, नौकरियों के बदले जमीन के ऐसे जो मामले हैं उसमें अदालतों में धक्के आप खा रहे हैं। ये आईआरसीटीसी का जो घोटाला है, भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात घोटाला चारा घोटाला में सजाया। गवर्नमेंट में क्या झक मरा रहे हैं बिहार में? क्या नैतिकता? अभी भी आरजेडी की बात कर रहे हैं, भाषा की बात नहीं। 20 साल बोला गया है। ये 20 साल से सरकार में है, समाज के 20 साल से सरकार में है और अभी भी ये गिना रहे हैं कि 50 साल पहले क्या हुआ था, 70 साल पहले। मिश्रा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। ऐसी भाषा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना, झक मारना मतलब सो रहे हैं। नीतीश कुमार जी के लिए झक मारने का बात करना, 20 साल सरकार में है, 20 साल सरकार में है और ये बात कर रहे हैं 50 साल पहले की, 70 साल पहले की ना करें। अरे तो 80 साल 90 साल पहले की बात भी करें तो वो 50 साल की बात भी करें। सावरकर की भी बात करो, आजादी से पहले की बात भी करो। 10 सेकंड नहीं, तो बात करनी है तो मैं आज आपसे बात करती हूँ 85 साल की। आज 85 साल बाद, आज 85 साल बाद क्यों बिहार में CWC हो रहा है? 85 साल क्यों नहीं
याद आई कांग्रेस पार्टी को? और 85 साल बाद याद आई तो पता है ये रेजोल्यूशन किसने पारित किया? रेवांत रेड्डी, जिन्होंने कहा कि बिहार का डीएनए कमतर होता है। उन्होंने भी कहा कुर्मी डीएनए कुछ नहीं होता। मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या पूरे बिहार को गाली दी। अश्विनी जी, आपके साथ सरकार में बैठे हुए हैं तो कुछ भी कर रहे हो। अश्विनी नाविका, जी 10 सेकंड। नाविका प्लीज 1 मिनट वो बोल ले, फिर आपको मौका मिलेगा। नाविका जी, 2 बातें जिसका उल्लेख जरूरी है। एक तो प्लीज बीच में आप ये मत कीजिए। एक तो चौथी बार प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को गाली दी गई है। पहली बार दी गई तो पाशा साहब जो आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, उन्होंने ये ब्लेम बीजेपी पे डाला था। फिर एआई वीडियो बनाया गया जिसको पटना हाईकोर्ट ने निकाला। फिर तीसरी बार एक रैली में और अब समस्तीपुर में, और तेज प्रताप जी ने इसका खंडन किया है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी नीतीश जी के लिए बोला गया झक मार रहा है। नीतीश जी ओबीसी समाज से आने वाले अति पिछड़ी वर्ग के लिए काम करने वाले व्यक्ति को झक मार रहा है, तुम कह रहे हो? राजकुमार राजन जी 1 मिनट। अरे भैया, आपकी सीटें कितनी हैं बिहार में? 1 मिनट राजन जी से पूछ लूं ना। नीतीश कुमार, उनके साथ तो आपने सरकार भी बनाई थी ना। मैं पूछना चाहती हूं, उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो झक मार रहे थे, आपको लगता है कि ये सही व्याख्या है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में डीएनए की खराबी कही गई थी और पूरा जेडीयू जो है बाल और नख भेजा गया था, उसका जवाब आया क्या? राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। मां और बहन की गाली, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। और को धोने के लिए स्पेशल शैम्पू इस्तेमाल हुआ। देखिए, उस समय भी बिहार की जनता ने सही तरीके से देखिए, अब आपको जवाब सुन लेना चाहिए। क्या मैंने कहा, जब भी आप कोई ऐसी बात कहेंगे जो पब्लिक डिस्कोर्स में जिसको अच्छा नहीं माना जाए, लोग रिएक्ट करते हैं। 2015 में इसका नुकसान हुआ था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी को लगातार आप गालियां दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये उनकी दिवंगत मां को गालियां देकर आप बच जाएंगे? आपकी जड़ खुद जाएगी इस बार बिहार में, और आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। केवल सपने बेचिएगा, सत्ता में कभी आइएगा तब सपने पूरे करने की स्थिति में होंगे ना। बिहार जमीन के बदले नौकरी देने वालों, चारा घोटाला करने वालों, नो मार्टन नरसंहारों के लिए जवाब दें सरकार को। जिन लोगों ने बिहार को बाहुबलियों के हाथों गिरवी रख दिया, जिन्होंने बंदूक संस्कृति बिहार में चलाई, उनको जनता वो शासक राज को लौटने नहीं देगी। और गलतफहमी में मत रहिए। आप 2010 जब आप 22 सीटों की पार्टी पटना शहर में, आप उससे भी नीचे जा रहे हैं। गोलियां चली, नेता प्रतिपक्ष के लायक सीटें मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी, कौन करता था? इसका तो पूरा एक्सपेरिमेंट लाइव बिहार में लोगों ने देखा है। अब आज वो लोग वोट चोरी का जब इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ ये जो राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में जो कह गए हैं, जो हमने लद्दाख की तस्वीरें देख ली हैं, और जो ये जो वोट चोरी के लिए दबाव जनता पर बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये राहुल गांधी खुद चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, या बिहार में तेजस्वी जी का जो मैदान है उसको, पिच को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, आप समझा दीजिए। नविका जी, अब इसमें तो कोई संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के साथ तो नहीं खड़ी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कुछ भी कहें, कोई भी बहाना बनाए, कुछ भी कहें, क्योंकि आज उम्मीद थी कि जब CWC वहां थी और साथ में शायद एक मंच पर भी बाद में थे, तो कम से कम ये तो कह देते कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं कहते, पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं और इसमें कोई बाध्यता नहीं हो सकती। लेकिन यूं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर नहीं चाहती कि तेजस्वी की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी जी की सरकार बन जाने का मतलब हुआ कि फिर उनके लिए लंबे समय तक राजनीति में कोई जगह नहीं रह जाएगी। अभी उनको लगता है 20 साल एनडीए रह गई है, अगर वो 5 साल और रह जाएंगे तो हमारे लिए मुद्दा हो जाएगा। ये मूल बात है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा पे काम करती है
कि राहुल गांधी की छवि निर्माण कैसे हो। इसीलिए तेजस्वी जी को राहुल गांधी छवि निर्माण योजना के बाद अपनी वाली बिहार अधिकार यात्रा के नाम से अपना चलाना पड़ा। लेकिन मूल बात पर आते हैं। लेह लद्दाख में जो हो रहा है वो बड़ी गंभीर चिंता की बात है, इसलिए दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। वहां जो कुछ हो रहा है, जो देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य, जिस राज्य को एक राज्य का हिस्सा बने रहने की वजह से वहां लोग मांग करते थे, मांग करने की वजह से वहां 2 ऑटोनोमस हिल काउंसिल बनी हुई है, लेह और करगिल की, जहां पर इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसके पहले वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे लद्दाख। अब लेह लद्दाख बाकायदा अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी एक तरह से कहें कि उनका स्टेटस, उनके अधिकार वो सब बढ़ गए। अब वहां जिस तरह का आंदोलन हुआ है और सोनम वांगचुक को एक 54 एकड़ की जमीन दी गई थी, हिमालयन ऑल्टरनेट ऐसे करके उसका कुछ नाम है, जो इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट एजुकेशन या ऑल्टरनेटिव लर्निंग, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग, 54 एकड़ जमीन थी नविका जी। कोई काम नहीं किया। 2018 में वो जमीन अलॉट की गई थी और यही ट्रिगर बना है ये जो आग लगाई गई। अब बताइए जरा, क्या आज तक कभी हुआ कि कांग्रेस की सरकार से किसी को गुस्सा हो तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता लेके चले, मशाल लेके चले और जाके आग लगा दे? लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं और जो भाजपा आरोप लगा रही है वो बेहद गंभीर है कि कांग्रेस के पार्षद ने आग लगवाई वहां या लगाई। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। लद्दाख के लोग, लेह लद्दाख के लोग बहुत शांतिपूर्ण है, कभी उन्होंने हाथ में पत्थर तक नहीं उठाया। और ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि ये डिजाइन है, सीधे सीधे इसमें कुछ न कुछ किया जा रहा है जो भड़काया जा रहा है। और एक इसका दूसरा हिस्सा है, सरकार को बात करनी चाहिए, गृहमंत्री अमित शाह को स्वयं ये इनिशिएट करना चाहिए और वहां क्या कुछ जायज मांगे हैं उसको कर देना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी अब अति पर आ गए हैं? इन्होंने कहा था हमारे देश यही सवाल समाप्त हो गया है, हम अमेरिका यूरोप की तरफ देख रहे हैं, वो बेखबर क्यों है? और उससे देखिए यहां तक आते आके यहां पहुंच गए। और सिर्फ राहुल नहीं बोल रहे हैं नविका जी, जितने राहुल कांग्रेस के समर्थक है वो करेंगे नहीं, हम अदालत नहीं जाएंगे, हम तो माहौल बनाएंगे। अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अच्छा, तो ये जब आपके पास में है लीगल टेनेबिलिटी नहीं होती तो जनता की अदालत ही याद आती है। लीगल टेनेबिलिटी है नहीं, अदालत होती है। और नाविका की समस्या ये है, एक राजा आया था। लोकतंत्र में सामान्य जानकारी रखिए, उसके लिए चुनाव होता है। अश्विनी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको तो इतना तो पता होगा। डेमोक्रेसी में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत अगर बड़ी होती है तो फिर संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना तो राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा काम ही नहीं है, वो तो जेनजी करेगी, वही करवा रहे हैं क्या? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। हरीश जायसवाल का उन्नाव यूपी से सवाल है, राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को कमजोर बताते आए हैं, क्या मोदी विरोध में राहुल गांधी देश को नीचा दिखाना चाहते हैं? उपमा श्रीवास्तव लंदन से पूछ रही हैं, क्या कांग्रेस के लिए जेनजी का मतलब बीजेपी के दफ्तर जलाना है? सचिन कुमार का पटना बिहार से सवाल है, राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते हैं लेकिन देश के युवाओं को भड़काकर क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? और फराज किदवाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर हर राजनीतिक दल को सोचना पड़ेगा। मोदी का आपको विरोध करना है, वो बिल्कुल आपकी ऑफिशियल पोजीशन भी होनी चाहिए क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं। मोदी का विरोध करिए, मोदी की सरकार का विरोध करिए, लेकिन मोदी विरोध में क्या देश के अंदर आगजनी करवाएंगे, लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे, संस्थाएं जो बनी हुई हैं उनका मखौल उड़ाएंगे? क्या ये लोकतंत्र की लड़ाई है? नाविका जी, फराज किदवाई शायद उनका नाम है। नाविका जी, एक शेर सुनिए। एको आ रही है बहुत जी, ठीक है। माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। आप चमन ही हैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। आजकल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डिविसिव आइडियोलॉजी को मानने वाले कुछ लोग अगर सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है कि देश से सवाल पूछ रहे हैं। आग लगाने की बात हुई, सुब्रत पाठक एक एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार हमारी प्रत्याशी से हारे हैं।
वो बोलते हैं कि नेपाल जैसी क्रांति अगर भारत में हुई तो सबसे पहले राहुल और अखिलेश के घर जलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी हैं, ये बोलते हैं कि राहुल और अखिलेश के घर जलेंगे। कौन भड़का रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भड़का रहे हैं सुब्रत पाठक? और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पूर्व एमपी थे। देखिए, राजीव रंजन जी की बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अभी आपने भी कहा कि बिहार में 50 साल पहले की बात क्यों की जाए या क्यों ना की जाए, और बैलेट बॉक्सेस की चोरी की बात हुई। चलिए राजीव रंजन जी, 5 महीने पहले की बात कर लेते हैं। ये खबर है, बहुत लीड स्टोरी है। इसके हिसाब से टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। पूरे दलितों के मोहल्ले जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। और ये कहां हो रहा है? ये नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हो रहा है, सुशासन बाबू के शासन में। नविका जी, आपको पता होगा, जल्दी से आपकी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि रिसर्च करेगी कि इस देश का जो सबसे युवा राज्य है वो बिहार है। उसकी जो एवरेज एज है वो लगभग 22 साल के आसपास है। लेकिन इंडिया की जो लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है वो भी अनफॉर्चुनेटली बिहार की है। तो बिहार का जनजी तो जाहिर सी बात है कि परेशान होगा कि ना उसके पास नौकरी है, ना बिहार की पर कैपिटा इनकम है, और सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आज की तारीख में वो बिहार में है। अभी आपने बड़ी बड़ी बातें की नविका जी, आपका तो, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने कहा कि साहब विपक्ष जो है और राहुल गांधी जो हैं वो देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है, लेकिन मोदी जी के लोकतंत्र के बारे में दुनिया क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू 23rd एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25, ये क्या बोलती है? इंडिया पार्ट ऑफ वाइडर ट्रेंड ऑफ इरोडिंग प्रेस फ्रीडम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या किया था पवन जायसवाल के साथ? उसका बेचारे का यही तो कसूर था ना कि मिड डे मील में जो घोटाला चल रहा था नमक रोटी वाला, उसने उजागर किया था। क्या किया उसके साथ? विपक्षी दलों के राज्यों में तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं फराज किदवाई साहब। वो क्लिपिंग्स आप तक नहीं पहुंची, वो क्लिपिंग्स आप तक पहुंची नहीं, या क्या कहें, शायद वो अखबार आप सब्सक्राइब करना छोड़ चुके हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आपने सवाल उठाया है तो जवाब जरूर आना चाहिए। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी यहाँ पर कहा गया कि हम किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम तो हिंसा का खंडन करते। फराज जी, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। अब हिंदुस्तान के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को तो डंडा नहीं मारा, पर जहां वहां डंडा मारना था, वोट का डंडा, वो वोट का डंडा दिल्ली चुनाव से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जोर से डंडा भिगो के मारा है। अब बता दीजिए कि वो जेनजी आपको पसंद है या नहीं है? अच्छा, दलितों की चिंता समाजवादी पार्टी करती है ना, तो मानो ऐसा दिल गदगद होता है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आपको बताएंगे हर्षवर्धन जी, जो दलित महानुभावों के नाम पे थे। अखिलेश जी की मानसिकता ऐसी है, उन्होंने नाम हटा दिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोक दिया, एएमयू में SC ST OBC समाज के अधिकारों को काट कर अपने वोट बैंक को दे दिया। और ये लोग जो है जम्मू कश्मीर में 60 साल तक वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार नहीं था। ये वोट के अधिकार की बात करते ना, वोट का अधिकार नहीं था, डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं थी। जब 370 को कब्र में डाला और लगाया उनके राइट्स को, तो इन्होंने विरोध किया। अच्छा, आप बात करेंगे जो अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रखते हैं, आप बात करेंगे जो अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हरा है। अच्छा, आप बात करेंगे। अच्छी सवाल ये है कि अगर वोट चोरी हुई है, हम जानना चाहते हैं, हम मीडिया से हैं, हम जानना चाहते हैं, पर एविडेंस तो रखिए। एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अरे भैया, कब आएगा? जब आएगा तब बात कर लेंगे, कोर्ट लेकर चले जाइए। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देना है और उसमें कहना है वी आर प्लेइंग द गेम। ये क्या गेम है? किसी देश के लोकतंत्र को इस तरह से गेम करना क्या गेम है राहुल गांधी के लिए? और मैं जानती हूं फराज किदवाई साहब, आपको मैं जानती हूं, आरजेडी के प्रवक्ता को, आपकी पार्टियों में तो अभी कुछ क्रेडिबिलिटी कम से कम इसकी बाकी है कि जनता में आपको कोई पूछ रहा है कहीं पर
राहुल गांधी की इस रास्ते पे आप चलेंगे तो जनता आपके बारे में क्या कहेगी, ये सोचने की आपको जरूरत है, क्योंकि जनता यही सवाल पूछ रही है। मोहिनी सिंह पटना से पूछ रही हैं, पहले मणिपुर के नाम पर अराजकता, अब लेह लद्दाख में अराजकता। क्या देश के दूर दराज के इलाकों में कोई डीप स्टेट काम कर रहा है और इस पर नजर रखना तो बीजेपी का काम है? क्यों शहजाद जी, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल हमारा काम ही नहीं है, बल्कि कार्रवाई भी होगी। पर मैं अब पूछना चाहता हूं कि ये तो मोहब्बत की दुकान चलाते ना। अभी तो आपने कल नवभारत पे पूरा दिन आज चल रहा था कि आरजेडी का पटका डाले, फ्लैग लेकर गाली दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को। कार्रवाई करने के बदले इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं ये हमारा एजेंट नहीं, ये किसी और का एजेंट है। लेकिन आगजनी हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। सबको गिरफ्तार करेंगे और किया है, जो भी गिरफ्तार होगा गिरफ्तार। 20 सेकंड। जो आदमी मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई भी जो गाली दे रहा है उसको आप अरेस्ट करिए सरकार में। आप जहां जिसने भी गाली दी अरेस्ट करिए। बट आप ये बताइए, आपने सतपाल सत्ती को क्यों अरेस्ट नहीं किया? उन्होंने तो खड़े मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने खड़े मंच से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को गाली दी थी, उनको तो आपने अरेस्ट नहीं किया। उनको अरेस्ट करते, अरे आप करो कैसे? जब मोदी जी खुद बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो आप कैसे कर सकते हो? आपके दिनकर सिंह जी हैं, मायावती के बारे में कैसी कैसी बातें बोलते हैं, लोग बोलते हैं रमेश बुदड़ी। दिनकर सिंह कौन है हमारी पार्टी में? दिवाकर सिंह जी नाम। दिवाकर सिंह कौन है? कौन है दिवाकर सिंह? बताओ। रमेश बुदड़ी जी का नाम सुने हो? जनता का रमेश बुदड़ी जी का नाम सुने हो? जनता का सोशल मीडिया सर्वे किया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विरोधियों के सारे मुद्दे फेल, इसलिए अब लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है। 25,000 लोगों का ये सैंपल साइज है। हाँ कहने वाले 85% लोग, नहीं कहने वाले 14%, कह नहीं सकते 1%। यानी कि 85% लोग मानते हैं कि ये अब एक डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है। कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? क्या जो संविधान लहरा रहे हैं उन्हें अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी कोई फेथ नहीं है? और चलिए, इलेक्शन कमीशन से आपका अगर कोई सवाल है और आपका सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो देश में कोर्ट्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट है। सवाल यह है कि रोज हाइड्रोजन बॉम्ब, रोज हाइड्रोजन बॉम्ब, रोज गेम खेलना कि हम दबाव बनाएंगे, ये कहां तक सही है? और दुनिया में भारत के लोकतंत्र को नीचे दिखाना, ये हक कौन दे रहा है विरोधियों को? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जिस देश में लोकतंत्र का सांस भरकर 140 करोड़ जनता भर रही है, अपना विश्वास रख रही है, वहां पर बस राजनीतिक लाभ के लिए उस लोकतंत्र को गाली देना, ये क्या सही है? ये सवाल आज पब्लिक का है। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। दर्शकों नमस्कार, जाइएगा मत। पाठशाला की